नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार सुर्खियों में वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। इस बार वो सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब खाकी छोड़कर वो खादी पहनने वाले हैं। लेकिन इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इसके बारे में इस रिपोर्ट में जानिए। बिहार के डीजीपी रह चुके गुप्तेश्वर पांडे को कहीं आप भूल तो नहीं गए? अरे ये वही गुप्तेश्वर पांडे हैं जो हाल ही में उस वक्त सुर्खियों में आए जब सुशांत केस की जांच करने के लिए बिहार पुलिस मुंबई पहुंची थी। उसके बाद गुप्तेश्वर पांडे बिहार पुलिस के साथ हुए दुर्व्यवहार पर खुलकर बोले। इतना बोले कि लगभग हर मीडिया चैनल में उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और बड़ी ही मुखरता के साथ मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधने लगे। लेकिन क्या आपको यह खबर थी कि गुप्तेश्वर पांडे का एक गुप्त प्लान भी साथ ही साथ चल रहा था, और वो प्लान था विधानसभा चुनाव लड़ने का। हालांकि अब तक उन्होंने अपनी ओर से स्पष्ट नहीं किया, लेकिन हां, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और जिस पर सरकार की मुहर भी लग गई। कार्यकाल खत्म होने में अभी कई महीने का वक्त बाकी था, लेकिन उन्होंने उसका इंतजार नहीं किया, उससे पहले ही वीआरएस ले लिया। बतौर डीजीपी उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2021 तक था, लेकिन इस फैसले के बाद अब बिहार की सियासत में यह चर्चा गर्भ है कि वो जेडीयू की टिकट पर बक्सर से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी जगह अब सिविल डिफेंस एंड फायर सर्विसेज के डीजी संजीव कुमार सिंघल को डीजीपी बिहार का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बहरहाल बात करें गुप्तेश्वर पांडे की तो उन्होंने सुशांत केस में उनके परिवार को इंसाफ दिलवाने के लिए पुरजोर कोशिश की। अब वो जनता के इंसाफ के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हालांकि पहला मौका नहीं जब गुप्तेश्वर पांडे सियासी बिसात पर अपना दांव चलने की कोशिश करने वाले हैं। इससे पहले भी वो वीआरएस के लिए आवेदन देकर 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनका यह दांव उस वक्त नहीं चल सका था। लेकिन इस बार उनका रास्ता साफ है। गुप्तेश्वर पांडे 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्हें जनवरी 2019 में बिहार का डीजीपी बनाया गया था। लगभग साफ है कि वर्दी पहनकर 33 साल तक लोगों की सेवा करने वाले गुप्तेश्वर पांडे अब खादी पहनने वाले हैं और क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का दावा करने वाले हैं। लेकिन वो इसी के साथ विपक्ष के निशाने पर भी आ चुके हैं। शिवसेना से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो ट्वीट कर कहा कि किसी की मौत से कैंपेन की शुरुआत दुखदाई है। बहरहाल सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस सेवा में रहते हुए ही दूसरे राज्य की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया था। अब वो दूसरी पार्टियों पर कैसे आरोप लगाते हैं और खुद की सियासी पारी को जनता के सामने कैसे पेश करते हैं, इस पर बिहार की जनता की नजर रहने वाली है। यानी सियासी ऑपरेशन अब शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।